प्रिय विद्यार्थियों, नेतृत्व के अंतर्गत हम लोग अभी नेतृत्व के विभिन्न शैलियों एवं उनकी विचारधाराओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। नेतृत्व का जो विषय है अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है प्रबंध के क्षेत्र में। राजनैतिक, सामाजिक तथा प्रबंधकीय सभी क्षेत्रों में विचारकों तथा सिद्धांतकारों को नेतृत्व हमेशा आकर्षित करते रहा है। इस विषय को विश्लेषित करने और उसकी व्याख्या करने का प्रयास बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से विगत 60 वर्षों से विभिन्न शोध अध्ययनों के माध्यम से किया है। परिणाम यह निकला है कि नेतृत्व की अनेक विचारधाराओं का विकास हुआ है। इन विचारधाराओं के प्रतिपादकों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है कि कौन सी बात नेतृत्व को प्रभावी बनाती है, अर्थात कोई व्यक्ति क्यों एक नेता के रूप में उभरता है, क्यों लोग उसके पीछे चलते हैं, क्यों उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं और उसको पूर्णतः स्वीकार करते हैं। इन तमाम अध्ययनों से जो निष्कर्ष निकाले गए हैं उसमें कुछ प्रमुख विचारधाराएं को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम में अंतर्गत 1 में व्यक्तिपरक विचारधारा। व्यक्तिपरक विचारधारा अर्थात पर्सनालिटी थ्योरीज, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ए और बी। ए के अंतर्गत महान व्यक्ति की विचारधारा, ग्रेट मैन थ्योरी, और दूसरा गुण विचारधारा। गुण विचारधारा क्वालिटी कॉन्सेप्ट या अप्रोच। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है या विचारधारा है उसको हम बिहेवियरल थ्योरीज, व्यवहारवादी विचारधारा के नाम से जान सकते हैं, और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अ है अधिकार सत्ता के उपयोग पर आधारित नेतृत्व। अधिकार सत्ता के उपयोग पर आधारित नेतृत्व, अप्रोचेस बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अथॉरिटी। बी है प्रबंधकीय साँचा। प्रबंधकीय साँचा मैनेजरियल ग्रीड। और तीसरा है लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली। स के अंतर्गत बता सकते हैं आप लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, लिकर्ट 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। तीसरे कड़ी में परिस्थिति मूलक या सिचुएशनल थ्योरीज को हम रख सकते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नेतृत्व सात्यत्तक, दूसरा है फिडलर की प्रासंगिकता, और तीसरा है हर्से और ब्लेनचार्ड अर्थात पथ लक्ष्य विचारधारा। ये सभी विचारधारा जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक एक वीडियो में हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिपरक विचारधाराएं, जो कि बहुत पुरानी विचारधारा है, और इसके अंतर्गत 2 भाग हैं, महान व्यक्ति की विचारधारा और गुण विचारधारा। इन दोनों का क्रमशः अध्ययन हम करेंगे। पहले महान व्यक्ति की विचारधारा को संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे। इसकी मान्यता ये है कि नेता जन्म नहीं लेते, नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। अर्थात नेता जो है पैदाइशी नेतृत्व के गुणों को लेकर के वो पैदा होता है, नेता को बनाया नहीं जा सकता पढ़ा लिखा कर। इन नेताओं में वंशानुगत रूप से नेतृत्व गुण होते हैं। ऐसे महान जन्मजात नेताओं के उदाहरण बताए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, सिकंदर, माओ। इस विचारधारा की यह मान्यता भी है कि ऐसे लोग किसी भी समय, काल व परिस्थिति में नेता के रूप में सफल होते हैं, क्योंकि उनमें जन्मजात नेतृत्व कौशल व गुण पाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि इतिहास इन्हीं महान व्यक्तियों की कथा कहानी है। ऐसे महान नेता अपने युग के रचयिता होते हैं, न कि वह युग उनका रचयिता होता है। यह भी कहा जाता है कि इन महान व्यक्तियों की कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और न ही इनमें नेतृत्व गुणों को अर्जित करने की कोई इच्छा शक्ति होती है। वे तो जन्म से ही सहजता से महानता व सफलता पाने की इच्छा रखते हैं। जन्मजात महान व्यक्ति की विचारधारा से
निम्नांकित आशय झलकता है। कुछ लोगों को महान नेता बनने का दैवीय वरदान मिलता है। ऐसे नेता मानवता के लिए दैवीय उपहार हैं। इन नेताओं में दिव्य गुण व विशिष्टता होती है। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति में नेता बनने और महानता अर्जित करने की आकांक्षा नहीं होती है। यह कुछ चुनिंदे लोगों में ही ये भावना पाई जाती है। इसी प्रकार तीसरी बात यह है कि नेता बनने के लिए और अपने अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए तथा सफलता पाने हेतु जन्मजात नेतृत्व कौशल आवश्यक और पर्याप्त होते हैं। ऐसे लोगों में नेतृत्व कौशल व प्रभावशीलता स्वतंत्र चर के रूप में, जो कि परिस्थितिजन्य नहीं होती, विद्यमान रहते हैं। नेतृत्व के इस गुण की विचारधारा अत्यंत पुरानी है। इसे कपोल कल्पित या कपोल काल्पनिक नाम भी विद्वानों के द्वारा, आधुनिक विद्वानों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ऐसा कोई रहस्यमय बताना नेतृत्व को उचित प्रतीत नहीं होता। नेतृत्व कौशल को अर्जित किया जा सकता है। ये भी मान्यता है कि शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष को सफल नेता बनाया जा सकता है। मात्र नेतृत्व कौशल और गुणों से ही सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि नेता की सफलता पर परिस्थितियों और घटकों का भी पर्याप्त असर पड़ता है। यह विचारधारा पुरानी विचारधारा है और इसका कोई वैज्ञानिक तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस विचारधारा का अध्ययन के दृष्टि से कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। दूसरी जो विचारधारा महान व्यक्तियों के साथ साथ नेतृत्व की गुण विचारधारा है। नेतृत्व के गुण विचारधारा के अंतर्गत गुण से आशय व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित विशेषता है, स्थायी विशेषता है। नेतृत्व की गुण विचारधारा का कहना है कि नेता की अपनी कुछ विशेषताएं उसे सफल नेता बनाती हैं। यह विचारधारा नेतृत्व की महान व्यक्ति विचारधारा का संशोधित रूप है। उसकी यह मान्यता है कि नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण और विशेषताएं जन्मजात हो सकते हैं तथा इन्हें प्रशिक्षण व अभ्यास द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों व सिद्धांतकारों ने विश्व के जाने माने नेताओं के जीवन का अध्ययन कर उनकी व्यक्तिजन्य गुणों और विशेषताओं का संकलन किया है और जिन गुणों को उन्होंने सामान्य पाया उन्हें एक नेता के आवश्यक गुणों की संज्ञा दे दी। इसके स्टॉकडिल द्वारा विस्तृत नेतृत्व के गुणों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। पहला है इसमें शारीरिक गुण, फिजिकल क्वालिटीज़, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, हृष्ट-पुष्ट होना, रंग रूप में एक्सेप्टेबल होना। दूसरी चीज़ है बुद्धि और योग्यता का गुण, इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी, जिसके अंतर्गत समझने और समझाने की कला आना, आयोजन करने आदि की योग्यता होना। व्यक्तिगत जन्य गुण जैसे धैर्य, उदारता, आत्मविश्वास, सहनशीलता। कार्य से संबंधित गुण जैसे उपलब्धि, उद्यमशीलता, पहलपन, प्रबल इच्छा शक्ति, विल पावर। पांचवा है सामाजिक गुण। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः कुछ भावनाएं जैसे पर्यवेक्षकी योग्यता, सहकारिता की भावना, अंतर व्यक्तिगत कौशल, लोगों से बातचीत करने का एक तरीका, ये सारी चीज़ें जो हैं वह एक नेता के गुणों में सम्मिलित होनी चाहिए। यद्यपि नेतृत्व की सफलता की संभावना इन गुणों व विशेषताओं के होने पर बढ़ जाती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक सफल और प्रभावी नेता में ये समस्त गुण पर्याप्त मात्रा में हो। नेतृत्व की गुण विचारधारा के अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में नेतृत्व के गुणों की पहचान की गई है कि उन्हें सूचीबद्ध करना कठिन है। फिर यह भी असंभव है किसी एक प्रभावी नेता में ये समस्त गुण पाए जाएं। एक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां अवश्य होती हैं। यह जानना भी मुश्किल है
कि इन गुणों का कौन सा संयोजन किसी को प्रभावी नेता बनाता है और उसमें इन गुणों की कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये तय करना इस सिद्धांत के अंतर्गत सुनिश्चित नहीं है। नेतृत्व की गुण विचारधारा की आलोचना इस बात को लेकर भी की जाती है कि नेतृत्व अध्ययन के 50 वर्षों में भी यह विचारधारा नेतृत्व के गुणों की कोई पूर्ण और अधिकृत सूची प्रस्तुत करने में असफल रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व को जो हमने प्रारंभ में 3 भागों में बांटा, व्यक्तिगत विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा और परिस्थिति मूलक विचारधारा, उसमें व्यक्तिपरक विचारधारा के अंतर्गत इस वीडियो में महान व्यक्ति की विचारधारा और गुण विचारधाराओं के संबंध में हमने जानकारी हासिल की है। यद्यपि इन दोनों विचारधाराओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन आगे के विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक था। हम इसके बाद वाले वीडियो में व्यवहारवादी विचारधारा का पूर्णतः अध्ययन करेंगे, जिसमें लिकर्ट की प्रबंध प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।